मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, रोज़ाना की तरह ही आज फिर एक नई सुबह हुई है जो कि बहुत ज़्यादा ताजगी भरी होती है। तो अभी मैं बिस्तर से उठ चुकी हूँ और समय हो रहा है 4:30 बजे का। आज मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी उठने में। तो आपको पता है कि जब मैं उठ जाती हूँ तो सबसे पहले जाती हूँ अपने पशुओं के पास। तो अभी मैं अपनी भैंस के पास गई थी और ड्रम सही करके आई हूँ। इसमें मैं चारा डाल रही हूँ और रात को भी 1:30 बजे उठकर मैंने अपनी भैंस को चारा डाल दिया था, क्योंकि जब भैंस के आगे चारा ख़त्म हो जाता है तो ड्राम पर नहीं मूंड मारने लग जाती है। तो खड़-खड़ की आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती है। तो मैं रात को भी एक बार इसको चारा डाल देती हूँ, ताकि अगर अचानक मैं उठने में सुबह लेट हो जाऊँ तो इसका पेट भरा रहे। और अभी 4:30 बजे मैंने इसको चारा और डाल दिया है। ये खाती रहेगी, तब तक मैं गोबर वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो अभी मैं गोबर साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना जो पत्ती होती है गन्ने की, आपको पता है मैं बिछाती हूँ रोज़ाना। सर्दी के मौसम में ये बिछानी पड़ती है नीचे। तो ये ना बहुत गीली हो जाती है, इसके ऊपर पेशाब कर देती है भैंस और गोबर को एकदम चल फिर के ना काट देती है। तो इस पत्ती का ना एकदम कचूमर बन जाता है, बहुत गंदी सी भी लगती है। तो मैं इसको भर दूँगी, जो भी गीली है, और जो थोड़ी सूखी होती है उसको मैं एक साइड में कर देती हूँ। तो फावड़े की मदद से मैं इसको इकट्ठा करके भर लूँगी इस परात में, और ये गोबर के साथ ही पूरा सारा भर के मैं फेंक आऊँगी। तो आज सारा काम करने के बाद मैं माखन निकालने वाली हूँ। काफ़ी दिन से मैं माखन निकालने की सोच रही थी, तो मैं निकाल नहीं पाई थी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 1 हफ्ते की मलाई को जो इकट्ठा किया था, जो कि सिर्फ आधा लीटर दूध से मैं करती हूँ। तो उससे ही जो मलाई मैंने इकट्ठा की है ना, उसको मैं चलाने वाली हूँ आज। मतलब कि उससे माखन निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कितनी मात्रा में उसमें माखन निकलता है। क्योंकि गाइस, सभी के घरों में दूध होता है, लेकिन अगर हमें करना आए तो हम माखन भी बना सकते हैं थोड़े से दूध से, और दही भी बना सकते हैं। और जब हम माखन निकालते हैं तो मट्ठा भी बन जाता है। क्योंकि गाइस, मैं समझती हूँ कि आज के समय में सभी के घरों में आधा लीटर से लेकर 1, 1.5, 2 लीटर तक दूध जाता है। अगर हम उसी पर मलाई इकट्ठा करें, उसी पर मलाई अच्छे से धीमे धीमे आंच पर अगर हम पकने दें दूध को, तो मलाई आ जाती है। और उसी मलाई को हम थोड़ी थोड़ी को अगर इकट्ठा करें तो एक बर्तन में बहुत सारी मलाई इकट्ठा हो जाती है। और उसी मलाई को हम 8 दिन में या फिर 10 दिन के अंतराल में हम चला लें तो बहुत सारा उससे माखन इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि घी जुड़ जाता है। तो गाइस, ये सब करने से ही होता है, बिना करे तो कुछ भी नहीं मिलता। और आपको पता है कि घी की इस समय जो कीमत है प्योर घी की, वो 1000 रुपये से 1200 रुपये तक है। ये सिर्फ गांव का रेट है। और शहरों में अगर आप देखें तो हर दुकान पर कहीं से भी आप घी ले लीजिए, मिलावट वाला घी ही मिलता है। प्योर घी नहीं मिल पाता है जिसमें शुद्धता होती है। तो गाइस, अभी मैं आंगन में झाड़ू लगा चुकी हूँ और अब मैं चूल्हे की राख भर रही हूँ, क्योंकि शाम के समय में मैंने इसी पर चूल्हे पर भुर्जी बनाई थी और चावल की रोटियां बनाई थी। तो चूल्हा गंदा हो रहा था। तो सुबह में चूल्हा साफ़ हो जाता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बाद में कभी कभी ध्यान भी नहीं रहता है चूल्हे पर चौका लगाने का। तो अभी देखिए, चूल्हे पर मैंने चौका लगा दिया है। तो अब चूल्हे पर चौका लग चुका है और अब मैं चली गई हूँ अपनी भैंस के पास। तो अब मिल्किंग करने का समय हो गया है। तो मैं 6 बजे के समय दूध निकाल लेती हूँ, 6 बजे से पहले या फिर 6 बजे तक दूध निकाल लेती हूँ, क्योंकि मिल्क मैन आ जाते हैं। तो मैंने झोल को आगे कर दिया है। मैं झोल को पूरा नहीं उतारती हूँ, क्योंकि फिर से डालनी होती है। तो देखिए, मैंने कटरे को छोड़ दिया है और दूध भी उतर चुका है। जैसे हम कटरे को लगा देते हैं थनों में, तो एकदम दूध आ जाता है। बहुत आसानी होती है फिर निकालने में। अगर हम हाथों से पसाते हैं प्रेस करते हुए, तो उसमें बहुत समय लग जाता है दूध उतरने में। तो अभी मैंने लवारे को बांध दिया है इसी के आगे, और अब मैंने पटली रख ली है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है। तो मैं पटली पर बैठकर ही दूध निकालती हूँ। तो अब मैं थनों को धो लूँगी, उसके बाद मिल्किंग करना स्टार्ट कर दूँगी। और आपको पता है गाइस कि मुझे फ़ास्ट मिल्किंग करना अच्छा लगता है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि फ़ास्ट मिल्किंग करूँ, जल्दी से हो जाए। और फास्ट मिल्किंग करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि हम पूरा दूध खींच पाते हैं पशु से, वरना ये जो गाय भैंस होती हैं ना, ये थोड़ा रोक लेती हैं दूध को। तो इसलिए हमें ना फास्ट मिल्किंग करनी चाहिए, जिससे कि सारा दूध हम निकाल पाएँ। तो मुझसे एक कमेंट में पूछा गया था कि आप अपनी भैंस को चारा सूखा खिलाते हो या दलिए के साथ। तो मैं अपनी भैंस को जो फीड देती हूँ वो बिल्कुल खाली बिना चारे के देती हूँ, बस थोड़ा सा 2 मुट्ठी भूस मिलाती हूँ। और जो मैं फीड दे रही हूँ उसमें दलिया, चोकर, खली
ये सब चीज़ें हैं। साथ ही मैं गुड़ डाल देती हूँ, तेल डालती हूँ और एक नमक का डेला है, मैं वो भी इसके आगे डाल देती हूँ, तो ये वो भी चाट लेती है। इससे पानी पीने में आसानी रहती है इनको। तो इस तरह से मैं अपनी भैंस को फीड देती हूँ और चारा जो है हरा वो भी खिलाती हूँ। लेकिन चारे के साथ साथ हमें इसको राशन भी खिलाना होता है, तभी हम फुल फीडिंग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाते हैं। क्योंकि खाली चारे से ही दूध नहीं बनता है जब तक कि हम पशु को फीड नहीं खिलाते हैं। तो दूध निकल चुका है और इसके बाद मैं झूल को फिर से पूरा डाल दूंगी भैंस के ऊपर। मौसम ठंडा है अभी, तो मैं शाम को भी झूल पहना देती हूँ और सुबह को भी। और जब धूप हो जाती है ना तो बाहर निकाल देती हूँ उसको, तो झूल उतार देती हूँ। तो अभी मेरे हस्बैंड दूध वाले को दूध नाप रहे थे और अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता तैयार करना है। और आज नाश्ते में सब्ज़ी रात की रही है भुर्जी की, तो मैं उसी को गर्म कर दूँगी, क्योंकि भुर्जी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर हम नाश्ते में खाते हैं तो नाश्ते में शाम के समय सूखी सब्ज़ी ये भुर्जी की बहुत स्वाद लगती है। और अगर साथ में चावल की रोटी बन जाए तो बहुत अच्छी लगती है और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। या फिर आप सुबह को नाश्ते में अगर पराठे बनाएं तो पराठे के साथ भी भुर्जी बहुत अच्छी लगती है। कभी कभार ऐसा होता है जो रात की सब्ज़ी सूखी बच जाती है, जिसे फ्राई करके मैं फिर से बच्चों को लंच में दे देती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मैं ताज़ी सब्ज़ी ही बना कर देती हूँ। तो चाय में उफान आ चुका है, मैंने चीनी पत्ती सब डाल दिया है, अदरक भी डाल दिया। तो अब मैं कच्चा दूध डालने वाली हूँ। कुछ हमने अभी मिल्कमैन को दिया था, आपने देखा, और जो बचा लिया था उसकी मैं चाय बना रही हूँ। कुछ मैंने बचा लिया है अभी भी। तो गाइस, जब हम चाय बनाते हैं ना तो चाय कच्चे दूध की बहुत स्वाद लगती है, पीने में अलग ही टेस्ट आता है उबले हुए दूध के मुताबिक। तो देखिए, एक साइड में मैंने भुर्जी को भी गर्म कर लिया है और चाय को उतार दिया है चाय के पतीले को। अब मैं पराठे बनाऊँगी। तो सुबह को हम कितनी भी जल्दी क्यों ना उठ जाएं, फिर भी हमारा नाश्ते से लेकर साफ़ सफाई जो होती है ना सुबह की, वो सारा काम ख़त्म होने में लगभग 10 बज जाता है। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो गाइस, सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि जितनी जल्दी हम उठेंगे ना उतनी जल्दी हम अपने काम को कर पाएंगे। और अगर लेट हो जाते हैं ना तो बहुत सारे काम हमारे मिस हो जाते हैं। फिर तो जल्दी से नाश्ता ही तैयार करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों का जो टाइम है वो तो फिक्स रहता है स्कूल जाने का। क्योंकि हम लेट उठें या जल्दी उठें, स्कूल का टाइम तो वही रहता है जो है। और जो बच्चों के स्कूल का जो ऑटो आता है वो भी अपने पूरे टाइम पर आकर खड़ा हो जाता है। तो उनका मतलब कुछ नहीं है हमारे उठने से कि हम लेट उठें जल्दी उठें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने काम को हैंडल कर पाएंगे। उसी हिसाब से अपना एक रूटीन बनाना पड़ता है, हमें डेली मॉर्निंग रूटीन बनाना पड़ता है और उसी के मुताबिक अपने सारा काम करना पड़ता है। तो अभी नाश्ता बन चुका है, चाय भी बन चुकी है, पराठे बन गए हैं। अब मैं बच्चों की नाश्ता कर देती हूँ ताकि बच्चे जल्दी से नाश्ता कर लें और उसके बाद इनका लंच पैक करके इनको जल्दी से स्कूल के लिए रवाना कर दूँगी। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हमने भी नाश्ता कर लिया है। अब समय हो गया है 8 बजे का। तो अब मैं सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ रसोई की, क्योंकि जब हम नाश्ता बनाते हैं ना तो एकदम काफ़ी गंदगी सी हो जाती है। जो रसोई की शेल्फ़ होती है ना, एकदम आटा वाटा गिर जाता है इन पर, तो इनको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और रसोई की साफ़ सफाई के साथ साथ गैस चूल्हे को भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस पर बिना तेल के छींटे आ जाते हैं। चाय करते हैं तो चाय के छींटे गिर जाते हैं और आटा चिपक जाता है, बहुत बुरा सा दिखाई देता है। तो इस पर भी ना एक बार हमें बर्तन साफ़ करने वाला जो साबुन होता है उसी से को थोड़ा सा ना मार दें ब्रश से, तो एकदम साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चमक जाता है। तो अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी और उसके बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई मुझे और करनी है अंदर की, क्योंकि आपको पता है कि सुबह में जब हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, फिर बच्चे जब तैयार होते हैं स्कूल के लिए तो गंदे संदे पैर लेकर आते हैं, चप्पल लाते हैं, गीली गीली चप्पलें ले आते हैं, काफ़ी पैर छप जाते हैं, फर्श गंदा सा दिखाई देता है। तो फिर ना एक बार फिर से हम क्लीन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, बल्कि खुद को ही बहुत अच्छा महसूस होता है, पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। और तब तक तो रहता ही है जब तक कि बच्चे दोबारा से स्कूल नहीं आते, क्योंकि जब स्कूल से आ जाते हैं ना फिर से वही हो जाता है पहले जैसा हाल। कहीं पर बैग फेंकते हैं, कहीं पर कपड़े फेंकते हैं, जूते चप्पल अलग अलग नज़र आते हैं। तो देखिए, अब मैं
कमरे में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। तो झाड़ू मैंने पहले लगा दी थी, अभी फ़िलहाल पोछा लगा रही हूँ मैं यहाँ। तो अभी मेरा पोछा लग चुका है और बस थोड़ा सा रसोई में लगाना बाकी और रह गया है। रसोई के बाद फिर फाइनली मेरा साफ़ सफाई का काम हो जाएगा। फिर फ्री होके ना मैं अब मलाई चलाने वाली हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं थोड़ी सी मलाई से कितना सारा माखन निकालूंगी। तो गाइस, आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, अब मैं आ चुकी हूँ रसोई में, फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। अब आराम से मैं इस मलाई को चलाऊंगी और फिर दिखाऊंगी कि थोड़ी सी मलाई है ये, तो इससे कितना सारा माखन निकल जाएगा। और इस तरह से जब हम माखन निकालते हैं ना, तो एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो ये कि हमें सिर्फ मलाई ही इकट्ठी करनी है, दूध नहीं डालना है इसमें। अगर हम हाथ से चलाते हैं थोड़ी सी तो, और अगर हमें माखन मतलब मठा चलाना है माखन निकालने के लिए, जो मठा मतलब उसमें ना ज़्यादा करके दूध डाला जाता है, तो उसे चलाने में बहुत समय लगता है। तो उसके लिए बड़ी वाली मथनी होनी चाहिए, उसकी एक अलग तरीका है, उसका अलग टेक्निक है निकालने की। तो उसे ना हम बड़े से मटके में इकट्ठा कर लेते हैं दूध को, तो उसमें से निकालते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रई होती हैं, उनको रई बोलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मथनी होती हैं, उसमें काफ़ी लंबा एक डंडा होता है, उसमें रस्सी बंधी होती है, उसको घुमाते रहते हैं तो मथनी चलती है अपने आप। लेकिन इस तरह से अगर हाथ से निकालना है ना, तो हमें बिना दूध के सिर्फ मलाई को ही सूखा इकट्ठा करना है, तो जल्दी निकलती है। और अब देखिए, जैसे ही मैं चलाने लगी थी ना, तो 2 मिनट के अंदर इसमें माखन आ गया। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, सूखी मलाई थी ना, तो एकदम माखन निकल गया। अब इसमें मैंने हल्का सा गुनगुना पानी डाला है। पानी को ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। अगर हम पानी तेज़ गर्म वाला डालेंगे ना, तो ये जो माखन है ये पिघल जाएगा, मतलब घी की तरह ना ऊपर तैरने लग जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन अभी हमें इस माखन को इकट्ठा करना है ताकि हमें निकालने में आसानी रहे। और जो खट्टापन है मठे का, जो थोड़ा थोड़ा मतलब नीचे दूध तो रहता ही है खट्टा खट्टा, वो नीचे रह जाएगा, माखन ऊपर आ जाएगा। तो गाइस, जब हम माखन निकालते हैं और माखन निकल जाता है, उसके बाद ना इसको साफ़ पानी से 2-3 बार माखन को धो लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा खट्टापन होता है। मठा जिसे लस्सी बोल देते हैं, वो थोड़ा बहुत दूध तो रहता ही है खट्टा खट्टा। तो उससे ना जब वो साफ़ हो जाता है तो बहुत जल्दी घी बनने में आसानी रहती है, बहुत जल्दी घी बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता, ना ज़्यादा गैस खर्च होता है। और मैंने अभी पानी थोड़ा डाल लिया था तो मैंने धो लिया है, लेकिन अभी काफ़ी पतला है ना माखन, तो जब ये थोड़ा टाइट हो जाएगा ना, तो मैं इसको 1-2 बार और धो लूँगी जब मैं घी बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं निकाल कर इसको ऐसे ही रख दूँगी ताकि थोड़ा जम जाए, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा बहुत खट्टापन तो रहेगा ही। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि वीडियो की आने वाली नई कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वरना आपको वीडियो देखने नहीं मिलेगी। तो गाइस, अगर आप घी की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं घी बनाकर दिखाऊँ आपको, तो मैं आपके लिए स्पेशल फुल घी की वीडियो बनाऊँगी।